आज की क्लास में हम एक बार फिर से इबारती सवाल हल करेंगे और हमारे पास सवाल कुछ इस तरह का है। एक आयताकार मैदान 35 मीटर लंबा है। यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है तो मैदान कितना चौड़ा होगा। तो यह एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और जब भी हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं तो हम दुविधा में फंस जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमारे पास ऐसे इबारती सवाल आए तो जब तक हम सवाल को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि हमें क्या दिया गया है और क्या मालूम करना है। ऐसे सवाल जब भी आपके पास आएंगे आपको यह याद रखना होगा कि हमें यहाँ पहले से बहुत सारी चीज़ें दी गई होती हैं और फिर उनसे कहा जाता है कि इन जो डाटा है उससे आप यह चीज़ मालूम कीजिए। तो चलिए इस सवाल को हल करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या दिया गया है और क्या मालूम करना है। तो एक आयताकार मैदान 35 मीटर लंबा है। आपने जब सवाल को पढ़ा, कहा गया आयताकार मैदान, अब हमारे जहन में यह आना चाहिए, कोई चित्र उभरना चाहिए आयत का। तो पहला काम होगा कि हम एक आयत बना लें। यह एक मैदान हो गया, नाम दे दीजिए ABCD। यह एक मैदान है और इस मैदान की जो लंबाई है 35 मीटर है। तो यह लंबाई है और यह है 35 मीटर। अब इतना हमने कर लिया तो उसे हम लिखते भी चलते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है। आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर लिख लेते हैं। आयताकार मैदान की लंबाई कितना है? 35 मीटर है। यहाँ दिया गया है, यह 35 मीटर लंबा है। ठीक है, यहाँ भी हमने लिख लिया। मैदान का क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है। इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वह है 700 वर्ग मीटर। मतलब इस जो मैदान ने 700 वर्ग मीटर इतना जगह घेर कर रखा है। ठीक है, उसे भी लिख लेते हैं। मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 700 वर्ग मीटर यहाँ दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। मैदान कितना चौड़ा होगा? मैदान कितना चौड़ा होगा हमसे पूछा जा रहा है। तो ये जो डाटा है इससे हम देखेंगे और हम निकालेंगे कि मैदान कितना चौड़ा है। लिख लेते हैं मैदान की चौड़ाई, और यह हमें मालूम करना है, मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, लंबाई 35 मीटर और क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर, और इन दो चीज़ों से हमें तीसरी चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसी सूत्र से हम आसानी से चौड़ाई मालूम कर सकते हैं। क्या करना होगा देखिए, चौड़ाई अपनी जगह, क्षेत्रफल अपनी जगह, और यह जो लंबाई है क्योंकि यहाँ गुणा में है, जब उसका जगह बदलेगा तो वह इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो चौड़ाई बराबर क्या मिला? क्षेत्रफल बटे लंबाई। मतलब अगर हम क्षेत्रफल को लंबाई से भाग दे दें तो हमें चौड़ाई मिल जाएगा। तो यहाँ वही हम करते हैं। अतः चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई, और क्षेत्रफल और लंबाई तो हमारे पास पहले से दिया गया है। तो क्षेत्रफल लिख लेते हैं 700 वर्ग मीटर और लंबाई है 35
मीटर। क्या होगा, 35 से डिवाइड कर लेते हैं, 35 एकम 35, 35 दूनी 70 और 35 शून्यम 0। ठीक है, तो यह हमें क्या मिला, 20 मीटर। चौड़ाई क्या मिला हमें, 20 मीटर। नीचे एक लाइन में उत्तर लिख देंगे। जैसा सवाल, मैदान कितना चौड़ा होगा, नीचे लिखेंगे उत्तर, मैदान 20 मीटर चौड़ा होगा। जैसा हमसे सवाल किया गया वैसा ही हमें जवाब लिखना है। तो मैदान की जो चौड़ाई है वह है 20 मीटर। ठीक है, तो ये हैं क्षेत्रफल के कुछ सवाल जहां हमें दो चीजें दी जाएंगी, क्षेत्रफल और लंबाई दी गई है, उससे हम चौड़ाई निकाल सकते हैं। पिछला सवाल जो आपने देखा था जिसमें हमें क्षेत्रफल और चौड़ाई दी गई थी और उससे हम लंबाई निकाले थे, तो लंबाई निकालने के लिए भी यही जो फार्मूला है वह काम आने वाला है। लंबाई को अपनी जगह रख दीजिए, चौड़ाई को यहाँ गुणा में ले, भाग में ले आइए, तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई हो जाएगा लंबाई का सूत्र। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इबारती सवाल आते हैं तो हमें करना क्या होता है, करना है कि उस सवाल को हम बार बार पढ़ें और उसमें क्या क्या दिया गया है और क्या मालूम करना है, इतना तो हम लिख सकते हैं सवाल को पढ़कर। देखिए, जब भी हमारे पास इबारती सवाल होते हैं तो उसमें आपको एक एक लाइन जब आंसर आप लिखना शुरू करते हैं ना, तो उसमें आपको नंबर मिलते हैं। आपने भले इसे हल ना किया हो, मान लो यह आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन सवाल को पढ़कर आप इतना तो लिख सकते हैं। अगर आप इतना ही लिख देते हैं जो कि यहाँ 2 लाइनों में आपके पास दिया गया होता है, तो कम से कम आपको यहाँ से 1 नंबर तो मिल जाएगा। आपने हल नहीं किया कोई बात नहीं, पर आपने जो चीजें ऊपर दी गई है उसी को लिख दिया, तो इससे आपको कम से कम 1 नंबर मिल जाएगा। बाकी चीजें अगर आपको हल करना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, अगर 3 नंबर 4 नंबर के सवाल हैं तो 1 नंबर तो आपको मिलने ही वाला है। अगर आपने यह डायग्राम बना दिया तो इसमें भी 1 नंबर आपको मिल जाएगा, तो 2 नंबर तो ऐसे मिल गए बिना हल किए। तो ऐसा आप कर सकते हैं।